कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक की आमाबेड़ा तहसील, जो कभी धुर नक्सली क्षेत्र माना जाता था, आज वहां की तस्वीर बदल चुकी है। वहां चलने वाले स्कूल में आसपास के कई इलाकों से छात्र छात्राएं आकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पर उन्हें पढ़ाई के साथ साथ आदिवासी संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्कूल आश्रम के रूप में गोंडवाना गोंड महासभा के सहयोग से स्थानीय सेवा मुरी के नाम से युवा प्रभाग चला रहा है। इस विद्यालय का नाम है कोया मुरी बुम होरकुल बितिया केतुल और इसका अर्थ ये होता है कि स्वच्छ निर्मल विचारधाराओं से अपनी परंपरा संस्कृति को सहेजते हुए मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का विद्यालय। शाला भवन में गोंडी में कैसे लिखे गए हैं वाद्य यंत्रों और जंगली जानवरों के नाम। क्या है इस विद्यालय के बच्चों की समस्याएं, ये जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट है, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। खबरों की तलाश में जब एशियन न्यूज की टीम अंतागढ़ ब्लॉक के आमाबेड़ा तहसील पहुंचती है, तो वहां पर एक सुखद तस्वीर हमने देखी है कि स्कूल जो कि कोया मुरी बूम होरकुल विद्या केतुल के नाम से चलाया जा रहा है, जो कि एक शासकीय स्कूल है और शासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल है। हम दरअसल ये इसलिए बताना चाह रहे हैं आपको इस स्कूल की विशेषता, क्योंकि हमने यहाँ पर जब हम वहाँ पहुँचे, जब बच्चों को हमने देखा, उनसे बातचीत किया, तो स्कूली पढ़ाई की उपयोगिता तो उस जगह जो बताई जा रही थी वो सराहनीय है, पर हमने एक नई चीज़ उस जगह पर देखी जहाँ बच्चों को अपने सामाजिक रीति नीति और समाज में चल रहे चीज़ों की जानकारी भी गोंडी भाषा के साथ साथ दी जा रही है। और अभी हमारे साथ सामाजिक पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि प्रदेश में इस तरह के कितने स्कूल संचालित हैं। प्रदेश में अभी कांकेर जिला में तीन स्कूल चल रहे हैं। एक सरवना में चल रहे हैं, एक चारामा और एक वलिकनार में चल रहे हैं। तो ये जो गोंडवाना महासभा की ओर से जो ये स्कूल जो चलाए जा रहे हैं, इस स्कूल का उद्देश्य क्या था? हम लोगों का इस स्कूल का उद्देश्य है कि भाषा, संस्कृति और हम लोगों का जो पेन व्यवस्था, नार व्यवस्था है, उसको बचाते हुए, सहजते हुए इसका उद्देश्य है। जैसा कि हमने वहाँ जब हमने वहाँ मौजूदगी में पाया कि विभिन्न जगहों से बच्चे आकर के पढ़ते हैं, क्या वो स्कूल समाज विशेष के लिए है या फिर सारे बच्चे वहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं? ये देखिए, इसमें हम लोग ST SC OBC के बच्चों के लिए भी इसमें सीट आरक्षित रखा गया है। जैसे हम जिस समय एडमिशन लेते हैं, उस समय हम बच्चों के पालकों को और अन्य गांव को संदेश देते हैं, क्या सूचना भेजते हैं कि जिसमें ST SC OBC के बच्चे भी दर्ज कराए जा सकते हैं, क्योंकि पेन कड़ा मंडा से ST SC OBC के लोग जुड़ करके काम करते हैं, इसलिए हम लोग स्कूल को भी ST SC OBC से जोड़ करके स्कूल खोले हैं। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे हमने वहाँ पे ग्रामीणों से बातचीत की, तो ग्रामीणों का भी कहना था कि सन 1997 या 98 में उस स्कूल को माओवादियों का भी दंश झेलना पड़ा था, वहाँ पे तोड़फोड़ हुई थी। 2022 में वो पुनः संचालित हुआ। उसके बाद आज की तस्वीर और उस समय की तस्वीर, जो शिक्षा व्यवस्था की एक बात है, जैसे कि आज बच्चे रुचिपूर्वक वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? देखिए, उस समय एक अलग माहौल था, लेकिन हम उस चीज़ को आज नहीं देखते हुए आज एक 2025 में निश्चित तौर में हम लोग पहुँच गए हैं। तो हम लोग 2022 से उस स्कूल का संचालन कर रहे हैं। इस बार हम लोगों के बच्चे तीसरी क्लास में पहुँच गए हैं और अब रही बात, अब हम आगे की कदम बढ़ाने में हम लगे हैं। वो चीज़ तो आता है जाता है, इस चीज़ में हम लोगों का उतना वो नहीं है। मैं उस चीज़ के लिए आगे कुछ नहीं कहूँगा। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक प्रतिनिधि और इनका साफ कहना है, जैसा कि हमने भी वहाँ की तस्वीरों में पाया कि बस्तर बदल रहा है। कभी माओवाद प्रभाव वाला इलाका हुआ करता था वो इलाका, लेकिन आज की वर्तमान व्यवस्था वहाँ पर देखी जाए तो स्कूली शिक्षा के साथ साथ सामाजिक रीति नीतियों को भी जिस रुचिपूर्वक वहाँ पर सामाजिक पहल के द्वारा वहाँ सिखाया जा रहा है, वो काफ़ी सराहनीय है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत सलाम जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस स्कूल में जो संचालन है वो किनके द्वारा किया जाता है? देखिए, ये पूरी तरह से एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक पहल है। इसमें अंतागढ़ ब्लॉक के सभी समाज, जो ST समाज है, गोंड समाज के विशेष पदाधिकारियों की तरफ से यह संचालित हो रहा है, जिसमें सामाजिक लोगों के सभी का सराहनीय सहयोग से ही यह स्कूल संचालित हो रहा है।
तो ये थे हमारे साथ संत सलाम जी, और मैं बताना चाहूँगा कि एक समय में प्रभाव वाला क्षेत्र और अभी वर्तमान की तस्वीर ऐसी कि अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई को लेकर सजग होते हुए और समाज भी कहीं ना कहीं पे जागरूकता दिखाते हुए पढ़ाई की एक उपयोगिता को समझते हुए जिस तरीके का प्रयास इन दिनों इन प्रभावित क्षेत्रों में किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। मैं विजेंद्र पांडे, एशियन न्यूज़, अंतागढ़।